नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार प्रकरण पर चर्चा करेंगे। यह प्रकरण हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य जिन विद्यार्थियों के पास है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में मैंने इस प्रकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं ताकि आप अलंकारों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। तो साथियों, आज का प्रथम प्रश्न इस प्रकार है। वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। साथियों, वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है अ, अनुप्रास। अगला प्रश्न है, अर्थ भिन्न भिन्न होने पर भी शब्दों की उसी क्रम में आवृत्ति होती है। अनुप्रास में, यमक में, श्लेष में और वक्रोक्ति में। साथियों, यमक अलंकार में अर्थ भिन्न भिन्न होने पर भी शब्दों की उसी क्रम में आवृत्ति होती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है ब, यमक। अगला प्रश्न है, पदों के द्वारा अनेकार्थ का कथन होता है। अनुप्रास में, यमक में, श्लेष में या वक्रोक्ति में। साथियों, पदों के द्वारा अनेकार्थ का कथन श्लेष अलंकार में होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है स, श्लेष। अगला प्रश्न है, उपमेय उपमान का साम्य होने पर अलंकार होता है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। साथियों, उपमेय और उपमान का साम्य होने पर उपमा अलंकार होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है स, उपमा। उपमेय और उपमेय में उपमान की संभावना करने पर अलंकार होता है। यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक। साथियों, उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार में की जाती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है स, उत्प्रेक्षा। साथियों, अब आप देखेंगे कि जो अनुप्रास अलंकार है, जिसका कि वर्णन अपन ने पहले प्रश्न में किया है, उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। दूसरे प्रश्न में यमक अलंकार का वर्णन किया है और उसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु उन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तीसरे प्रश्न में श्लेष अलंकार आया है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है, और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और ये तीनों ही शाब्दिक अलंकार हैं। अब चौथे और पांचवें प्रश्न में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन आया है। ये दोनों ही आर्थिक अलंकार हैं। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान का साम्य होता है, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और यह संभावना कवि की प्रतिभाजन्य होती है।
अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार है सादृश्य मूलक, अध्यावसाय मूलक, आरोप मूलक, अभेद प्रदान या गम्य औपमेय आश्रित सादृश्य मूलक। साथियों, रूपक अलंकार आरोप मूलक अभेद प्रदान है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा स, आरोप मूलक अभेद प्रदान। अगला प्रश्न है, सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से साधर्म्य और वैधर्म्य से समर्थन किस अलंकार में किया जाता है। साथियों, अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन साधर्म्य और वैधर्म्य से किया जाता है। इस अलंकार में सूक्तियों का प्रयोग होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा द, अर्थांतरन्यास। उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव किस अलंकार में होता है। रूपक में, दृष्टांत में, अतिशयोक्ति में या प्रतिवस्तु उपमा में। साथियों, दृष्टांत अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। दोनों वाक्य ही स्वतंत्र होते हैं। उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य में निर्दिष्ट जो धर्म होते हैं वह अलग अलग होते हैं, परंतु उन दोनों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ब, दृष्टांत। अगला प्रश्न है, अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन किस अलंकार में होता है। अतिशयोक्ति में, स्वभावोक्ति में, प्रतिवस्तुपमा में या संदेह में। साथियों, अतिशय चमत्कार के साथ में वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार में होता है। इसमें कवि किसी वस्तु का जैसा देखता है वैसा ही वर्णन करता है, परंतु वह वर्णन चमत्कृत वाक्यों में होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ब, स्वभावोक्ति। अगला प्रश्न है, पद समुदाय से अनेक अर्थ का कथन होने पर अलंकार होता है। उपमा, भ्रांतिमान, श्लेष या अर्थांतरन्यास। साथियों, किसी पद से अनेक अर्थ का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा स। अगला प्रश्न है, स्वरों की विषमता होने पर भी वर्णों की समानता किस अलंकार में होती है। अनुप्रास में, यमक में, श्लेष में या उपमा में। साथियों, स्वरों की विषमता होने पर भी वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार में होती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है अ, अनुप्रास। उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान की सत्य रूप में स्थापना किस अलंकार में होती है। अतिशयोक्ति में, अभ्युक्ति में, स्वभावोक्ति में या समासोक्ति में। साथियों, अभ्युक्ति अलंकार में उपमेय को असत्य सिद्ध कर दिया जाता है और उपमान की सत्य रूप से स्थापना की जाती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब, अभ्युक्ति। अगला प्रश्न है, समासोक्ति अलंकार में होता है अप्राकरणिक से प्राकरणिक अर्थ का ज्ञान, प्राकरणिक से अप्राकरणिक अर्थ का ज्ञान, सामान्य का विशेष से समर्थन या अध्यवसाय। साथियों, समासोक्ति अलंकार में प्राकरणिक अर्थ से अप्राकरणिक अर्थ का ज्ञान होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ब। अगला प्रश्न है, उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण किस अलंकार में होता है। अतिशयोक्ति में, अभ्युक्ति में, उपमा में या समासोक्ति में।
साथियों, उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, अतः इसका सही विकल्प है अ, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, जहां एक ही साधारण धर्म को दो वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से कहा जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? साथियों, एक ही साधारण धर्म को दो वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से प्रतिवस्तुपमा अलंकार में कहा जाता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है ब, प्रतिवस्तुपमा। अगला प्रश्न है, गम्योपम्य आश्रित अलंकार है प्रतिवस्तुपमा, निर्देशना, दृष्टांत, सभी। साथियों, प्रतिवस्तुपमा, निर्देशना और दृष्टांत ये तीनों ही गम्योपम्य आश्रित अलंकार है, अतः इसका सही विकल्प होगा द, सभी। अगला प्रश्न है, उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य से वर्णन किस अलंकार में होता है? अपहनुति, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, उपमा। साथियों, उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य से वर्णन व्यतिरेक अलंकार में होता है, अतः इसका सही विकल्प है ब, व्यतिरेक। कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य का कथन न करना होता है, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास और उपमा। साथियों, कारण के होने पर भी कार्य का कथन नहीं होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, अतः इसका सही विकल्प होगा ब, विशेषोक्ति। अगला प्रश्न है, हेतु रूप क्रिया का अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति होने पर अलंकार होता है, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, व्यतिरेक। साथियों, कारण के न होने पर भी फल का उत्पन्न होना विभावना अलंकार में होता है, अतः इसका सही विकल्प है अ, विभावना। अगला प्रश्न है, निर्देशना अलंकार होता है जब दो समान वस्तुओं का साम्य हो, जब दो वाक्यार्थों का साम्य हो, जब दो भिन्न वस्तुओं का साम्य हो, दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी उपमानोपमेय भाव की कल्पना की जाए। साथियों, निर्देशना अलंकार में दो वाक्य होते हैं, दोनों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, परंतु फिर भी उसमें उपमानोपमेय भाव की कल्पना की जाती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है द, दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी उपमानोपमेय भाव की कल्पना की जाए। अगला प्रश्न है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के विषय में उपयुक्त कथन है। दोनों ही सादृश्य मूलक अलंकार हैं, दोनों में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत ज्ञान होता है। संदेहालंकार में अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है, भ्रांतिमान में निश्चयात्मक ज्ञान होता है। साथियों, भ्रांतिमान और संदेह ये दोनों ही सादृश्य मूलक अलंकार हैं और दोनों में ही प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का ज्ञान होता है। संदेहालंकार में जो भी ज्ञान होता है वह अनिश्चयात्मक होता है, अर्थात जो संदेह है वह अंत तक बना ही रहता है, जबकि भ्रांति में जो संदेह है वह नहीं होता है, उसमें निश्चयात्मक ज्ञान होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प है द, ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, किस अलंकार में प्रस्तुत विषय का निषेध करके अप्रस्तुत विषय की स्थापना की जाती है और अप्रकृत की यह स्थापना कवि कल्पना प्रसूत होती है? अर्थांतरन्यास में, अतिशयोक्ति में, अपहनुति में और अप्रस्तुत प्रशंसा में। साथियों, अर्थांतरन्यास अलंकार में तो सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से, साधर्म्य और वैधर्म्य से समर्थन किया जाता है, अतः यह ऑप्शन नहीं होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में अध्यवसाय होता है, उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण किया जाता है,
अतः यह विकल्प भी नहीं होगा। अब हनूती अलंकार में उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाती है, अतः यह विकल्प भी नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अगला प्रश्न है सुमेलनम कुरुतः। आपको दो स्तंभ दिए गए हैं। पूर्व के स्तंभ में प्रश्न है और बाद वाले स्तंभ में अलंकारों के नाम हैं। इसमें अब प्रश्न है उपमानोपमेय का साम्य किस अलंकार में होता है। तो उपमान और उपमेय का साम्य उपमा अलंकार में होता है, अतः अ नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा 2। ब नंबर प्रश्न है चंद्र शोभते। इसमें कौन सा अलंकार है। चंद्र शोभते में उपमान का आधिक्य से वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ब नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा 1 अतिशयोक्ति। स नंबर प्रश्न है सूक्ति प्रयोग किस अलंकार में होता है। तो सूक्तियों का प्रयोग अर्थांतरन्यास अलंकार में होता है, अतः इसका सही विकल्प होगा 4। स प्रश्न का सही विकल्प है 4 अर्थांतरन्यास। द नंबर प्रश्न है उपमेय का आधिक्य से वर्णन किस अलंकार में किया जाता है। तो उपमेय का आधिक्य से वर्णन व्यतिरेक अलंकार में किया जाता है, अतः इसका सही विकल्प होगा 3। द नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा 3 व्यतिरेक अलंकार। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 1 4 3, जो कि विकल्प संख्या अ में है, अतः इसका सही उत्तर होगा अ 2 1 4 3। साथियों आज इतना ही। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।